आम का खोडर होता है ना, उसी तरीके से तो हुमच के अगर मार दीजिएगा तो वो तो रिपेयर होगा नहीं। कौन रिपेयर नहीं होगा? न्यूरॉन। तो वो जो है ना, इंसान गर्म करते तो ऊपर एक छाल ही जम जाता है, परत जम जाता है। तो ऊपर में बनता है कि अंदर में बनता है? हेलो एवरीवन, दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। देखो, हमारा जो शरीर है ना, पूरी तरीके से कोशिका से बना हुआ है। बेसिकली हम पहले ये समझ लेते हैं कि कोशिका है क्या। तो देखो, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये है, हमारे शरीर का ना सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई मतलब सर, सबसे छोटी इकाई तो हो सकता है हमारा नाखून हो। देखो, ऐसे नहीं, हमारा शरीर जो है ना पूरी तरीके से कोशिका से बना है। अगर हम नाखून की बात करें तो नाखून में भी लगभग हजारों में लाखों में कोशिका हो सकते हैं। ठीक है, अब नाखून में कैसा मरा हुआ है कि जिंदा है तो बात करेंगे हम आगे, आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, हमारा जो स्किन है कहीं पे उठा लें तो एक कोशिका, मतलब कि हर जगह कोशिका है, पूरा शरीर ही कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, तो कोशिका सबसे छोटी इकाई है पूरे शरीर की। समझ आया इतना? तो याद रखिएगा इसको, है ना। तो कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है किसी भी शरीर, मतलब कि कोई भी अगर लिविंग है तो, चाहे वो पौधा हो चाहे तो इंसान हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, एक्चुअली वो हुआ क्या था, सुनिए, उनकी एक कहानी है कि वो टहल रहे थे ऐसे ही। कौन? रॉबर्ट हुक जी, है ना। 1665 ईस्वी की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो वो टहल रहे थे, टहलते टहलते उनको, मतलब उनके यहाँ, मतलब क्या है ना, वो एक रॉबर्ट हुक वहाँ पे उनके पास, जैसे कि टहलते हैं तो पेड़ उड़ तो होता ही है, तो वहाँ पे उनके पास जैसे कि पेड़ था, बलूत का पेड़ था, है ना। बलूत का पेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं ओक ट्री। ठीक है, हिंदी में बलूत का पेड़। आप सीधा, आपको ये पता होगा ना कि उन्होंने कॉर्क का, मतलब कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था कॉर्क में, आपने पढ़ा होगा। तो समझिए कैसे किया था। वो घूम रहे थे, ठीक है। तो मतलब कि क्या होता है ना, पेड़ पौधा जैसे आम उम का होता है, आम का खोडर होता है ना, उसी तरीके से उन्होंने देखा कि जो बलूत का पेड़ है वो कटा हुआ था, है ना। उसमें उन्हें एक, मतलब कि देखा कि मरा हुआ है, ऊपर से जो छाल है उखाड़ा उन्होंने छाल को, है ना, और देखा कि इसमें ऐसा क्या है कुछ खास। देखो, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना कुछ अपना दिमाग तो लगाते ही रहते हैं। तो वो उसको ले गए अपने घर और अपने खुद के माइक्रोस्कोप से उसको निहारते, मतलब बहुत अच्छे तरीके से देखा। तो उन्होंने पाया कि जो वो चत्ता था, है ना, मतलब छिलका था पेड़ का, बलूत का पेड़ है ना, जिसको कि छिलके को एक छोटा सा हिस्सा को कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ना, मतलब कि छोटे 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 क्या दिखे, इस तरह से रूम की तरह दिखे, मतलब कि छोटे छोटे, जिसको कि सेल, जैसे सेल कहा गया है, तो सेल मतलब कि सेलुला शब्द से आया है ना। सेलुला शब्द, सेलुला का मतलब होता है एक रूम, छोटा सा कमरा, है ना। छोटे छोटे कमरे की तरह दिख रहे थे, उन्होंने क्या कह दिया? सेल कह दिया। ठीक है, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। किस चीज में किया था? कॉर्क में किया था। कॉर्क क्या है? रॉबर्ट बलूत के पेड़ से निकला हुआ है ना। अब कॉर्क आपने भी देखा होगा, कॉर्क जो इस्तेमाल हम लोग अभी के समय में करते हैं, जैसे कि आप लैब में जाइएगा तो वहाँ पे ना जो बॉटल होते हैं, बोतल के ऊपर जो लगाया रहता है ना, अगर मान लो ये बॉटल है, क्या है ये, देखो इस तरह से ये बॉटल है ना। तो यहाँ पे ये जो लगाया जाता है इस तरीके से, है ना, कॉर्क, इसको बोलते हैं कॉर्क। तो कॉर्क का इस्तेमाल यहाँ पे भी होता है ना, शीशी बोतल को बंद करने के लिए, अगर उसका ढक्कन नहीं है तो, है ना। अगला समझिए, तो उन्होंने कौन सा कोशिका खोज किया था? बलूत के पेड़ से किया था, लेकिन मरा हुआ था, है ना, ये सब मरे हुए थे। जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने किया था। अब इनकी स्टोरी क्या है? ल्यूवेनहॉक क्या कर रहे थे, अपने तालाब के पास में थे, है ना। तो तालाब था, तो तालाब में से हाथ उससे क्या करते हैं, पानी लेते हैं ना, अंजूरी में लेते हैं पानी, अंजूरी मतलब ये हथेली में पानी लेते हैं। तो पानी में उन्हें कुछ बैक्टीरिया वैक्टीरिया, मतलब ऐसे तो नहीं दिखा, लेकिन उनको क्या किया उन्होंने कि ऑब्जर्व किया, है ना, माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि मतलब कुछ थे बैक्टीरिया वैक्टीरिया, है ना। साथ में उन्होंने क्या किया था ना, मतलब कि ये ल्यूवेनहॉक जैसे कि ब्लड है, तो ब्लड के सैंपल को भी टेस्ट किया था, तो जिसमें कि उनको आरबीसी दिखा। ब्लड का क्या? आरबीसी। आरबीसी तो मरा नहीं है, जिंदा है, तो आरबीसी उन्हें पता चल गया, है ना। वो अपने स्पर्म्स को भी देखा था उन्होंने, है ना। तो स्पर्म और आरबीसी ध्यान रखिएगा अच्छे से, है ना। ल्यूवेनहॉक किस चीज को देखे थे? आरबीसी का खोज किया था, है ना, आरबीसी और स्पर्म सेल का, जो कि क्या है? जीवित कोशिका है। तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, इस तरीके से। और बैक्टीरिया वैक्टीरिया भी उन्होंने खोजा था, जो कि तालाब से देखा था उन्होंने। ठीक है,
अब समझते हैं कोशिका सिद्धांत क्या दिया था। कोशिका सिद्धांत बेसिकली है क्या? कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवित जीव है ना, जीवित चीजें, चाहे वो पौधा हो, चाहे तो जानवर हो, चाहे कुछ भी हो, जो जीवित है तो वो कोशिका का बना हुआ है। सीधा बात, हर जीवित चीजें, जीवित वस्तुएं या जीवित प्राणी कोशिका के बने हुए हैं। कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये बात है, कोशिका सिद्धांत उसी को कहा जाता है। तो दिया किसने था? स्लाइडेन और स्वान ने। समझिए ये क्या है। जो स्लाइडेन थे, है ना, स्लाइडेन थे बोटनिस्ट, जो पौधों पर स्टडी करते हैं, है ना। स्वान थे जूलॉजिस्ट, मतलब जो जंतुओं पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो समझिए स्वान मतलब क्या होता है। अगर अंग्रेजी वर्ड आपको पता होगा, स्वान, स्वान मतलब हंस, तो याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। अगर आपको याद है तो स्वान मतलब हंस होता है ना। हंस क्या है? एक मतलब पक्षी है ना। तो वो समझ में आ रहा है ना कि जंतु है, मतलब कि वो जानवर की तरह हम कैटेगरी में रख सकते हैं। पक्षी है तो स्वान मतलब कि स्वान जो साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने किस चीज़ को खोज किया था? मतलब इन्होंने ये बताया था कि जितने भी जंतु हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। और स्लाइडन ने बताया था कि जितने भी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कोशिका के बने होते हैं। मतलब दोनों का कहने का सेम ही मतलब है कि जो पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, है ना, वो किसके बने होते हैं? कोशिका का। तो इन दोनों के मतलब बातों को मिला के कह दिया गया क्या? कोशिका सिद्धांत के रूप में बता दिया गया, कहा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर और जनरली यूजुअली हमारा कौन सा सबसे छोटा कोशिका, कौन बड़ा कोशिका है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, हम इसके बारे में समझेंगे भी आगे। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ऑस्ट्रिच का एग, मतलब ऑस्ट्रिच एग कहते हैं, ऑस्ट्रिच का अंडा, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान रखिएगा, छोटी कोशिका में माइकोप्लाज्मा, जिसको कि पीपीएलओ भी बोलते हैं, मतलब कि प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, वो भी एक छोटा सा बहुत होता है, उसके जैसा होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे बड़ी में ऑस्ट्रिच एग, मतलब कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है ना। अब हम इंसानों में खुद के अंदर देख लेते हैं, हमारे अंदर कौन सा बड़ा कोशिका है, कौन छोटा है, ये समझना होगा। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है स्पर्म्स की है। स्पर्म, जिनको कि हिंदी में शुक्राणु भी कहते हैं, है ना, जो हमारे टेस्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। सबसे बड़ा क्या है? ओवम। देखो ये स्पर्म किस में होता है? मेल में, पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुष में। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका पुरुष में, और बड़ा कोशिका ओवम है, जो कि ओवरी से बनता है। ठीक है, जिसको अंडाणु भी इसको हिंदी में बोलते हैं। स्पर्म को शुक्राणु, इनको अंडाणु। ठीक है, जो कि महिलाओं में बनता है। किसमें? महिलाओं में। ध्यान रखिएगा, इसको सबसे बड़ा ओवम है, जो कि महिला में बनता है। ठीक है, और सबसे लंबा क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। जैसे कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें न्यूरॉन है ना। तो न्यूरॉन जो है सबसे लंबा है। अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, पूरा लंबा कोशिका है। ठीक है, न्यूरॉन। और साथ में होते हैं और भी पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आप पढ़िएगा तो पूरा न्यूरॉन फैला हुआ है पूरा शरीर में। नर्वस सिस्टम मतलब नीचे से लेके ऊपर तक फैला हुआ है। कौन? ये वाला न्यूरॉन। ठीक है, लेकिन और भी ध्यान रखिएगा कि जो न्यूरॉन है सबसे लंबा तो है, लेकिन वो नॉट डिवाइड, मतलब कि ऑल्सो नॉट डिवाइड, मतलब कभी डिवाइड करता ही नहीं है। होता क्या है, हमारा शरीर इतना बड़ा हो कैसे गया? आप बच्चे थे, बच्चे से इतने बड़े हुए कैसे? तो बेसिकली क्या होता है ना, कोशिका एक है, ये मतलब कि डिवाइड होकर दो को बन जाता है। अब आगे ये दोनों भी डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा, आगे ये दोनों करेगा तो ये दोनों बन जाएगा। इस तरह से ये मतलब कि एक से दो हो गए, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन कोशिका होता है वो डिवाइड नहीं करता है। मतलब जितना आप जन्म के साथ उत्पन्न हुए हैं, लेके उत्पन्न मतलब ये आए हैं, बस वही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा भी नहीं। ठीक है, जितना है वही, मतलब उसका साइज बढ़ेगा, हाँ साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे लंबा क्या है? न्यूरॉन कोशिका है, जो कि डिवाइड नहीं होता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। हमारा दिमाग जो है पूरा तरह से न्यूरॉन से ही बना होता है। तो सर न्यूरॉन से अगर बना होता है तो क्या फिर मतलब कि अगर दिमाग पे अगर कोई मार दे कस के तो उसका मतलब काम तमाम? जी हाँ, उनका काम तमाम। अगर आप कस के मारिएगा, खोपड़िया पे अगर पहले मारिएगा तो खोपड़िया टूटेगा। ठीक है, अगर और कस के मार दिए तो क्या होगा? अंदर मतलब कि जो ब्रेन व्रेन का ऊपर खोपड़िया टूटेगा तो फिर अंदर ब्रेन पे चोट लगेगा। अगर और कस के हुमच दिए तो क्या होगा? अंदर का जो न्यूरॉन है ना, जो ब्रेन ब्रेन पूरा तरह से क्या बना है? न्यूरॉन से बना है। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे एक और कोशिका होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोग्लियल कोशिका। ठीक है,
तो न्यूरॉन और माइक्रोग्लियल कोशिका पाया जाता है दिमागों में, ठीक है ना। तो हुमच के अगर मार दीजिएगा तो वो तो रिपेयर होगा नहीं। कौन रिपेयर नहीं होगा? न्यूरॉन। तो वो जो है ना, इंसान अपंग भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसी तरह से मतलब किसी लिए कहते हैं ना, किसी को माथ पे या इसमें मारना नहीं चाहिए। इसीलिए तो भगवान ने पहले से ये तगड़ा वाला खोपड़िया दे रखा है। इसीलिए हेलमेट भी लगाने बोलता है। जो भी आप चलाते हो गाड़ी उड़ी, कहा जाता है भैया कुछ बचाओ चाहे मत बचाओ, लेकिन इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपेयर होने वाला ये नहीं है। ऐसा कोशिका कि रिपेयर होता ही नहीं है। तो एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि देखो, कैंसर के बारे में आपने सुना है। कैंसर में कहा जाता है कि अनडिविजिबल, मतलब कि जो अनकंट्रोल ग्रोथ होता है कोई भी कोशिका, मान लो कि कहीं पे कैंसर हो रहा है तो अनकंट्रोल रूप से ग्रोथ हो जाए कोशिका का, है ना। कैंसर क्या होता है, अगर कोशिका है तो अचानक से ढेर सारा बढ़ने लगता है। एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। तो लंप्स दिखने लगते हैं ना, मतलब कि ऊंचे ऊंचे दिखने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैंसर। कैंसर में बेसिकली क्या होता है ना, जो कोशिका होते हैं ढेर सारे बन जाते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है उनका। एक तो ग्रोथ होता है भैया, 1 से बढ़ा 2, 2 से 4, फिर एक समय आता है कि वो रुक जाता है, लेकिन उनमें रुकता ही नहीं है, इतना ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं कैंसर। तो कहते हैं ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन कैंसर, ब्रेन में तो है हमारा न्यूरॉन, न्यूरॉन डिवाइड होता ही नहीं है, तो ब्रेन कैंसर होता कैसे फिर? ब्रेन कैंसर सुने हैं ना। तो ब्रेन कैंसर जनरली जो होता है वो मैक्रोग्लियल सेल में होता है, ना कि न्यूरॉन में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो दिमाग में सिर्फ न्यूरॉन नहीं है, बल्कि मैक्रोग्लियल सेल है, जिसमें कि क्या होता है? कैंसर होता है। मैक्रोग्लियल सेल तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना। हाँ, अब अगला हम समझते हैं कि फास्ट डिवीजन। सबसे जो लीवर होता है ना, लीवर के जो कोशिका होते हैं जिनको हेपेटोसाइट्स बोला जाता है, वहाँ पे सबसे फास्ट डिवीजन होता है, बहुत तेजी से डिवीजन होता है। इसीलिए अगर हम किसी को लीवर अपना दान भी कर दें, जैसे कि लीवर कुछ इस तरीके से दिखता है ना, कैसा ऐसा दिखता है। अगर इसको काट के हिस्सा अगर किसी को दान भी दे देना, तो जो कटा हुआ रहेगा वो पुनः क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा। जो पहला शेप था वही वापस आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन या फिर फास्ट डिवीजन लीवर के कोशिकाओं में होता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। कोशिका का हमने एक चित्र बनाया है जो कि यूजुअली कुछ ऐसा दिखता है, एक नॉर्मल सा रफ स्केच है ना। सबसे बाहर होता है क्या? कोशिका झिल्ली, जिसको हमने बताया कोशिका झिल्ली सबसे बाहर है। फिर अंदर घुसिएगा ना तो एक तरल पदार्थ होता है, मतलब लिक्विड टाइप का, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ये इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हैं तो इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं, है ना। अंदर क्या है? सबसे अंदर केंद्रक, जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सबसे बाहर वाले जो लेयर है, परत है, पतली सी परत होती है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए आद कैसे रखें, कौन कब कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। सबसे जो बाहर है वो क्या है? कोशिका झिल्ली। जिस तरह से मान लो कि ये सबसे बाहर क्यों है, कैसे याद रखोगे? आप कभी दूध गर्म करते हो तो क्या होता है? दूध गर्म करते हो तो ऊपर एक छाल ही जम जाता है, परत जम जाता है। तो ऊपर में बनता है कि अंदर में बनता है? सबसे ऊपर में बनता है ना। तो छाल ही होता है, जिसको झिल्ली भी कहते हैं ना। तो जो ऊपर सबसे है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अंदर क्या है? कोशिका द्रव। अंदर वाला सबसे अंदर क्या है? केंद्रक है, ठीक है। बेसिकली केंद्रक ही पूरे को कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि कोशिका जब एक सारे, मतलब कि हमारा कोशिका, क्या हमारा शरीर कोशिका से बना है तो कोशिका बिखरे हुए हैं? नहीं। जब कोशिका ढेर सारे मतलब कि मिलते हैं ना, क्या हो गया, लपटा गया। कोशिका जो है ना, मतलब कि ढेर सारे मिलते हैं, जब ग्रुप होता है, यानी कि समूह होता है कोशिका का, उसको बोलते हैं उत्तक। मतलब कोशिका जुड़ते हैं तो उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक जोड़ते हैं तो अंग का, अंग से एक पूरा शरीर बनता है। मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि कोशिका, मान लीजिए एक घर बना रही है, घर दिख रहा है, तो घर का मतलब जो ईंट होता है ना, ईंट ईंट को ढेर सारे ईंट जोड़ते जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? दीवार का निर्माण होगा कि नहीं होगा, बताइए। ढेर सारा दीवार, मतलब एक दीवार बन जाएगा। ईंट जब जोड़ते जाइएगा तो एक दीवार का निर्माण होगा ना। अब जब दीवार जो होगा, एक दीवार इधर भी हो गया, एक दीवार इधर हो गया, मतलब दीवारों को जोड़ दीजिएगा तो कुछ ही बनेगा। फिर बनेगा, अब एक रूम बन जाएगा, एक कमरा बन जाएगा, है ना, रूम बनेगा। अब एक रूम बना, 2 रूम बना, 3 रूम, इस तरह से 3-4 रूम बन गया। तो एक पूरा रूम बनते बनते क्या हो जाएगा? एक घर बन जाएगा, है ना। पूरा एक घर का निर्माण होगा। कहने का मतलब है, कोशिका को ईंट से कम तुलना कर दीजिए, उत्तक को दीवार, अंग को रूम, और शरीर जो पूरा बन जाएगा मतलब कि घर। तो इस तरीके से कुछ है। आगे हम समझते हैं केंद्रक, कोशिका द्रव्य और झिल्ली के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, बहुत सारे भी हैं,
हम उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बारे में भी देखते हैं।